Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to cover important schemes of January month. इन स्कीम्स को मैं MCQs के ज़रिए से कवर करने की कोशिश करूँगा और ये सारी स्कीम्स आपकी RBI ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम एज ऑफ द लेटेस्ट एक्सटेंशन। तो हमें ये पता होना चाहिए पीआईडीएफ किसने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया आरबीआई ने, ठीक है, और कब किया है 2021 में। पहले इनिशियली 3 साल के लिए था, उसके बाद से इसको 2 साल एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज 5 years फ्रॉम January 1, 2021। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज एज पर द पीआईडीएफ scheme which of the following statements are true regarding this। okay, the scheme includes physical POS, MPOS and sound box devices। बिल्कुल सही बात है। Merchants are allowed to acquire 2 digital payment acceptance devices under the scheme। ये गलत है। इसमें है कि 2 digital payment acceptance devices का नहीं है। Merchants are allowed to acquire only one digital payment device, ठीक है, under this scheme। तो ये हमें पता करना ज़रूरी है। ओके, इंटरऑपरेबल पेमेंट मेथड्स आर प्रायोरिटाइज्ड अंडर पीआईडीएफ स्कीम। ओके, तो ये क्या है, ये भी गलत है। मतलब इसमें जो सिर्फ अलाउड हैं वो सारे इंटरऑपरेबल मेथड्स ही हैं, ठीक, इंटरऑपरेबल मेथड्स। तो उनको प्रायोरिटाइज करना ये तो गलत स्टेटमेंट है। जैसे सपोज करिए कि एक रेस हो रही है, उसमें लड़के भी हैं और उसमें लड़कियां भी हैं, ठीक है जी। अब रेस का ये रूल हो जाता है कि भाई सिर्फ लड़के इसमें पार्ट लेंगे, तो अब उसको ये बात कहना कि सिर्फ लड़कों को ही प्रायोरिटाइज करा जाएगा इस रेस में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लड़के ही जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको प्रायोरिटाइज करने का कोई मतलब है ही नहीं है, बिकॉज दे आर द ओनली पार्टिसिपेंट्स। सो देयर विल बी नथिंग लाइक अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 1। ओके, सो बेस्ड ऑन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम जो द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। द मैक्सिमम सब्सिडी फॉर फिजिकल एक्सेप्टेंस डिवाइस इज 10,000 रुपये, ठीक है, फॉर एंड वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ 500 रुपये। ये बिल्कुल ठीक बात है। फिजिकल एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्टेंस डिवाइस के लिए 10,000 रुपये है और वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये। उसके बोला डिजिटल एक्सेप्टेंस डिवाइस इज एलिजिबल फॉर सब्सिडी कवरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 300 रुपये। तो डिजिटल एक्सेप्टेंस डिवाइस के लिए कितना है, 300 रुपये इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट। द सब्सिडी फॉर अदर कंटेम्प्रेरी डिवाइस इस कैप्ड एट कितना, 2,000 रुपये इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस, तो अदर कंटेम्प्रेरी डिवाइस के लिए कितना है, 2,000 रुपये। डिजिटल डिवाइस के लिए है कितना, 300 रुपये। फिजिकल एक्सेप्टेंस डिवाइस के लिए 10,000 रुपये। तो ये हमें याद करना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज 4797 करोड़। तो ये याद रखना है आपको, विच विल बी सी। रिगार्डिंग द पृथ्वी विज्ञान स्कीम आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। द टेन्यूर ऑफ द पृथ्वी स्कीम इज 2021 to 26। ये बिल्कुल सही बात है। कंपासेस 4 ऑनगोइंग सब स्कीम्स अक्रॉस एंड पेसर। ये गलत है। बेसिकली इसमें 5 सब स्कीम्स हैं। क्या क्या हैं आपकी 5 सब स्कीम्स। सो दिस विल बी ओ स्मार्ट, अक्रॉस, पेसर, सेज एंड रीच आउट। ओके, तो उसमें 5 सब स्कीम्स हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा। द स्कीम एम्स टू एक्सप्लोर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल हार्नेसिंग। ये भी ठीक है। सो द आंसर करेक्ट आंसर वुड बी करेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाज आस्किंग। सो द आंसर वुड बी 2 ओनली। नाउ इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू द मिशन आउटकम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ओके, सो ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स आर to achieve the status of being at least 5-star garbage free as per the mission. No, this is at least 3-star. Okay, so this is wrong. All statutory towns with less than 10 lakh population become at least ODF plus. So this is also wrong because this is 1 lakh. तो जिन स्टैच्यूट टाउन्स की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको ODF प्लस होना है, और जनरली जो स्टैच्यूट टाउन्स हैं उनको ODF प्लस होना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। 1 लाख पॉपुलेशन वाली को ODF प्लस होना है। द सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द स्मार्ट फ्रेमवर्क विच इज सिंगल मेट्रिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिगरस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म एंड टारगेटेड टुवर्ड्स आउटकम। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टैच्यूट टाउन्स विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन बिकम वाटर प्लस। तो दिस इज ऑल्सो राइट। 50% को जिनका 1 लाख से कम पॉपुलेशन को वाटर प्लस होना ही होना है। तो सो यू विल गेट C and D। सो बोथ C and D आर द राइट ऑप्शंस।
Now there is a paragraph given to you. The Swachh Bharat Mission Urban 2.0 envisages this garbage free. So okay. Now we know that this is about urban 2.0 only. So which among the following statements are incorrect? So what is asking? Incorrect with respect to the Swachh Bharat Mission Urban 2.0. Focus is also on ensuring complete access to sanitation facilities to serve additional population migrating from urban to rural. अर्बन टू रूरल ये गलत है, क्योंकि जो माइग्रेशन है वो कहाँ से होता है, रूरल से अर्बन होता है। तो उनको उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। इट विल बी यूटिलाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बिल्कुल बात सही है। कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज़ विद लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये जो बात करता है ना, ये बात करता है 1 लाख पॉपुलेशन की। कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज़ विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, तो ये याद रखना है। ओके, सेंट्रल स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट फंड विल बी 25 फॉर अर्बन लोकल बॉडीज विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फॉर लेस देन 1 लाख के लिए कितना है, लेस देन 1 लाख के लिए आपका 50:50 है, ठीक है। 1 लाख से 10 लाख के लिए जो आपका शेयर हो जाता है वो होता है 33:67, ठीक है। और जो आपका 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसमें आपका शेयर हो जाएगा 25:75, सेंटर टू स्टेट का शेयर। तो बस ये थोड़ा बहुत शेयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपसे इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपसे क्या पूछा था, इज़ आर इनकरेक्ट, तो पहला, तीसरा, चौथा, 1, 3, 4। Okay, now it is asking that which among the following statements are correct with respect to Swachh Bharat Mission Urban 2.0. Well-being of the urban population will be done through provision of personal protective equipment and safety kits. Well-being of all urban population, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ सेफ्टी वर्कर्स की बात कर रही है। Well-being of safety workers will be done through provision of personal protective equipment and safety kits, तो ये गलत हो गया। Construction, demolition, waste प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ टू बी सेटअप, बिल्कुल बात ठीक है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी विल बी सेटअप विद द फोकस ऑन फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल बात ठीक है। 2 and 3, तो आपसे करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 and 3। ओके, पूछा कि डैश was launched on June 1, 2020 with the aim to facilitate collateral free working capital loan to street vendors। तो स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो यानी कि पीएम स्वनिधि की बात चल रही है, ठीक है जी, पीएम स्वनिधि की बात चल रही है। नाउ इट इज सेइंग दैट स्ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्ट्रीट वेंडर्स इन पोजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एंड इनकम इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज आर एलिजिबल, बिल्कुल सही बात है। वेंडर्स हु हैव बीन आइडेंटिफाइड इन सर्वे बट हैव नॉट बीन इशूड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आइडेंटिटी कार्ड कैन नॉट अवेल, ये गलत है। अगर नहीं होता तो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो स्ट्रीट वेंडर्स लेफ्ट आउट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज लेड आइडेंटिफिकेशन सर्वेज और हु हैव स्टार्टेड वेंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे हैज बीन इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल, तो बिल्कुल बात सही है। वेंडर्स ऑफ सराउंडिंग डेवलपमेंट पेरी अर्बन रूरल एरियाज वेंडिंग इन जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ULBs एंड हैव बीन इशूड अंडर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू दैट अफेक्ट बाय द अर्बन लोकल बॉडीज टाउन वेंडिंग कमिटी आर एलिजिबल, तो ये भी ठीक है। तो फिर क्या पूछ रहा था, इज़ इनकरेक्ट, तो ओनली बी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, तो बी इज़ इनकरेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो उस पीएम स्वाधीन में क्या सही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर ऑल्सो एलिजिबल टू, हाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी देखते हैं, सब दे सकते हैं इसको। तो विद एक्सटेंशन ऑफ स्कीम टिल दिसंबर 2023 लोन अमाउंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5,000, ये बात ठीक है, 5,000 करोड़ से 8100 करोड़ तक पहुँचेगी, पर ये जो एक्सटेंशन है वो कब से कब तक है, दिसंबर 2024 तक है इसका एक्सटेंशन, तो ये बात गलत होगी भाई साहब। अब बोला है वन ऑफ द इनिशिएटिव अंडर द स्कीम लिंक्स बेनिफिशरीज फैमिलीज टू एग्जिस्टिंग सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, ओके, तो उसमें आप प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना भी आती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो गया, पहला और तीसरा आपका सही हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्टिंग एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, दिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी RBI नहीं है, RBI नहीं है, इसमें SIDBI है, ठीक है। तो इसमें मतलब फिर आपका ये भी गलत हो गया, तो आपका 2 और 4 गलत है, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा 1 और 3, तो आपका डी हो गया। कह रहा है एज ऑन दिसंबर व्हाट % बेनिफिशियरीज ऑफ दिस आर वुमेन, ओके, तो 45% वुमेन है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक और बात याद रखनी कि 72% क्या है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, 72% मार्जिनलाइज सेक्शन है, 45% वुमेन है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट पर बेनिफिशियरी अंडर न्यू स्वर्णिमा लोन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू स्वर्णिमा लोन स्कीम की जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट 2 लाख रुपये है।
ठीक है। ये जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम है। तो उसकी मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है, 2 लाख रुपये। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यू स्वर्णिमा लोन स्कीम, बेनिफिशियरी वुमेन आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ हर ओन ऑन प्रोजेक्ट्स अप टू कॉस्ट ऑफ, ये गलत है क्योंकि 2 लाख की बात मैंने बता दी आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ लोन इज लेस एज कम्पेयर टू द जनरल, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला एप्लीकेंट्स एनुअल इनकम फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 3 लाख, तो बिल्कुल बात ठीक है। 2 और 3, तो 2 और 3 की बात करेंगे अगर ठीक नहीं किया तो, ठीक है। तो फैमिली इनकम 2 लाख से कम है तभी आपको लोन मिलेगा, ठीक है। और अप टू कितने तक का, 2 लाख रुपये तक का। देयर हैज़ बीन अ स्टडी राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इन इंडिया, नंबर ऑफ एल्डरली पर्सन हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.98 करोड़ टू इतना, एंड दिस इज ना द प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट नंबर ऑफ 60। तो इसमें बात कौन सी स्कीम कर रहा है, अटल वायु अभ्युदय योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है अटल वायु अभ्युदय योजना विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, समझ गया मैं। अटल वायु अभ्युदय योजना के बारे में बात चल रही है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। Which of the following statement is the correct with respect to the above scheme? It is being implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment, बिल्कुल सही बात है। Scheme focuses on promoting silver economy through an open invitation on a portal name Sacred। नो 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 नो, Sacred नहीं, Sacred तो जो सीनियर सिटीजन्स को जॉब के लिए बात करेंगे ना उसके लिए Sacred है। इस केस में ओपन इन्विटेशन की हम जब बात करेंगे तो उसमें आएगा सेज, ठीक है। इसमें आता है सेज, और सेज की क्या फुल फॉर्म है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो बस हमें एक बात याद रखें, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ओके। अंडर स्कीम गवर्नमेंट एम्स टू प्रमोट सिल्वर इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग अप टू 2 करोड़ एज फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू इक्विटी पार्टिसिपेशन। नहीं नहीं नहीं, अच्छा इसमें है कि, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है कि अंडर स्कीम गवर्नमेंट एम्स टू प्रमोट सिल्वर इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग अप टू 2 करोड़ एज फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस केस में 1 करोड़ रहेगा, ठीक है। सरकार कितना करेगी, 1 करोड़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अटल वायु अभ्युदय योजना में, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग अप टू 1 करोड़ एज फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू इक्विटी पार्टिसिपेशन। 1 करोड़ है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट एम्स टू प्रमोट सिल्वर इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग अप टू 1 करोड़ एज फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू इक्विटी पार्टिसिपेशन, ओके, ठीक है। अब ये भी पैराग्राफ उसके ऊपर ही है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्कीम। नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन रिवैम्प्ड रीनेम्ड एज अटल वायु अभ्युदय योजना। तो ये बात तो सही है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन रिवैम्प्ड रीनेम्ड एज अटल वायु अभ्युदय योजना, बिल्कुल बात इसमें कोई ठीक नहीं। एंड सब्स्यूम्ड इन अप्रैल 2020, ये गलत है, ये इसने बात गलत कह दी क्योंकि ये अप्रैल 2021 में सब्स्यूम हुआ है, ठीक है। तो एक बात क्या याद करने वाली है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन रिवैम्प्ड एंड रीनेम्ड एज अटल वायु अभ्युदय योजना इन अप्रैल 2021। स्कीम includes the facets of safety protection and general well-being of the elderly by awareness generation and satisfaction। ये बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना is a sub scheme under the scheme which is a scheme for providing physical aids and assisted living devices to senior citizen। तो ये बिल्कुल बात गलत है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। इसका पार्ट क्या है, ये है राष्ट्रीय वायुश्री योजना, RVY। So राष्ट्रीय वायुश्री योजना is a sub scheme under the scheme which is a scheme for providing physical aids and assisted living beings to senior citizens। physical aid and assisted living beings to senior citizen। तो इसमें कौन सी सब स्कीम है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है देयर हैज़ बीन अ स्टडी राइज इन द दिस, ओके ओके ओके, ठीक है। अबव स्कीम उसकी अटल वायु अभ्युदय योजना के बारे में बात कर रहे हैं। अबव स्कीम प्रोवाइड्स फॉर IT पोर्टल फॉर पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग एम्प्लॉयमेंट सीकिंग, ये है ना एम्प्लॉयमेंट सीकिंग सीनियर सिटीजन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स टुगेदर। तो एम्प्लॉयमेंट जो सीक कर रहे हैं ना उनके लिए कौन सा था, सेक्रेड, उनके लिए है सेक्रेड पोर्टल, ठीक है। और सेक्रेड की फुल फॉर्म क्या है, सेक्रेड की फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन डिग्निटी, इन डिग्निटी, सीनियर एबल सिटीजन
ठीक है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ओके, तो ये हो गया, तो सेक्रेट है इसका आंसर। आप क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है जी, इसकी बात कर रहे हैं। जिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, बिल्कुल ठीक है। इट इज सब स्कीम ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये गलत बात है। हाँ, ये नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है अटल वायु अभ्युदय योजना का, अटल वायु अभ्युदय योजना इसका पार्ट है, ठीक है। और इसका प्लान क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, NAPSC, ठीक है, NAPSRC बोलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। ओके, फाइनल असिस्टेंस इज provided to implementation agencies such as state, UT government, NGO, पंचायत इंस्टीट्यूशन, urban bodies एक्सेट्रा। हाँ, तो ये तो ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा सही लग रहा है मुझे, 17 का B हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडमिसिबल प्रोजेक्ट्स अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो एग्जिस्टिंग सीनियर सिटीजन होम आएंगे, और नए बनाने हैं वो भी आएंगे, मेंटेनेंस ऑफ रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर ये भी है, न्यू मोबाइल मेडिकेयर यूनिट ये नहीं है, न्यू मोबाइल मेडिकेयर यूनिट नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस ऑफ मोबाइल मेडिकेयर यूनिट है, ठीक है। ये याद रखना है कि इसमें नए नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि इनका मेंटेनेंस जो होगा वो इसके अंदर आएगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन के अंदर। उसके बाद आपसे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आगे क्वेश्चंस। अकाउंट शैल मैच्योर आफ्टर 25 ईयर्स, तो ये गलत हो गया। अकाउंट शैल मैच्योर आफ्टर 21 ईयर्स, जब आपने खाता खोला उसके 21 साल बाद, ठीक है, वो आपका मैच्योर हो जाएगा, या उससे पहले जब आपकी लड़की की शादी होने वाली हो तब, जो पहले हो जाए वो। डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बी में टिल द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, नहीं, वो कब से कब तक है, सिर्फ 15 साल तक आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो आफ्टर द अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, 15 साल के लिए। इंटरेस्ट अर्न्ड इन अकाउंट इज, बिल्कुल सही बात है। अ पेरेंट और गार्डियन कैन ओपन ओनली 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड, ओके, ये भी बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। इट इज़ अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया meant exclusively for a girl child. It played a vital role in improving the lives of women by ensuring their financial independence and creating a secure future for them. If a girl's child date of birth is 1 अक्टूबर 2003, ओके, तो 1 अक्टूबर 2003 के रेफरेंस में बात की गई है, तो उसके सारे ही क्वेश्चन होंगे। अब बोला है अकाउंट कैन बी ओपन फॉर हर टिल 30 सितंबर, ठीक है, 10 साल तक की लड़की के लिए हो सकता है, अगर पैदा 1 अक्टूबर को हुई है तो 30 सितंबर 2013 तक ही उसका अकाउंट ओपन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मिनिमम 500 रुपये शैल बी डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये गलत बात है, क्योंकि सिर्फ 250 रुपये शैल बी डिपॉजिटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर इन 1 अकाउंट। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम 1 पोस्ट ऑफिस, ये बात ठीक है। तो इसमें सही पूछा था ना, ठीक है, सही पूछा ना, करेक्ट में, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही आंसर है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो 1.5 लाख है, जो आपकी 80C में जो आपकी लिमिट है 1.5 लाख रुपये तक की, उतनी ही लिमिट इसकी भी लिमिट है, ठीक है, और ये 80C में क्लेम होता है। उसके बाद हम आते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन द एलोकेशन ऑफ 1,44 लाख हाउसेज ऑफ 1.44 लाख हाउसेज फ्रॉम नंबर ऑफ स्टेट्स, इतना विच इज इतना, ओके। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी बात कर रहा है, PMAYG, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्कीम। इट एम्स एट कंस्ट्रक्टिंग 1.95, ये गलत हो गया, ठीक है। ये जो एम करता है, ये कितने करोड़ हाउसेज एम करता है, ये करता है 2.95 करोड़ हाउसेज, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कितने हाउसेज क्लेम कर रहा है, 2.95, ठीक है। उसके बाद द फंडिंग अंडर द स्कीम शेयर बिटवीन सेंटर स्टेट इन द रेशियो 50:50, ये भी गलत है। जनरली जो सेंटर और स्टेट्स का शेयर होता है वो 60:40 में होता है प्लेन एरियाज़ में, इतना होता है, और हिली एरियाज़ में 90:10 होता है। उसके अलावा जो कुछ 1-2 एक्सेप्शन होते हैं वो अलग होते हैं, पर जनरली यही होता है, यही होगा। थ्रू लोन द बेनिफिशियरी कैन टैप इनटू एडिशनल फंड्स टू द ट्यून ऑफ 70,000 ईयर, 70,000 तक का उसको लोन भी मिल सकता है, बिल्कुल सही बात है। अलॉटमेंट ऑफ हाउस इज मेड इन द नेम ऑफ वाइफ, ये क्या बात हुई, अलॉटमेंट ऑफ हाउस इज मेड इन द नेम ऑफ वाइफ, नो, अलॉटमेंट इज ऑफ हाउस इज नॉट मेड इन द वाइफ, ठीक है। वो दोनों मतलब पति उतनी दोनों के नाम पर हो सकता है, अगर एक्सेप्ट इन केस ऑफ विडो है, अनमैरिड है, हाँ उस केस में एक्सेप्शन हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, अलॉटमेंट ऑफ हाउस इज मेड इन द नेम ऑफ वाइफ, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वुड बी
3 ओनली 3। उसके बाद आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन डिफेंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो मिनिमम साइज ऑफ हाउस क्या है, 25 स्क्वायर मीटर है, बिल्कुल सही बात है। और बोल रहा है दिस प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस टू टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए 15,000 रुपये नहीं मिल रहा भाई साहब, 12,000 रुपये मिल रहा है। तो 12,000 रुपये फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ठीक है जी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और उसके मनरेगा के हिसाब से इसको कितने रुपये मिल रहे हैं, 12,000 रुपये मिल सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। बेनिफिशियरी इज एंटाइटल टू 90% डे ऑफ अनस्किल्ड लेबर अंदर मनरेगा। तो मनरेगा में 90-95% डे मिल सकता है उसका, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। बेनिफिशियरी आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 1.2 लाख इन हिली स्टेट्स। ओहो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्या है, 1.2 लाख है प्लेन एरियाज़ में, ठीक है, 1.2 लाख है प्लेन एरियाज़ में, 1.3 लाख है कहाँ पर, हिली एरियाज़ में। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। फिर हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग रूरल हाउसिंग स्कीम दैश to provide assistance to eligible rural household for construction of pakka houses with basic amenities to achieve the objective of housing for all in rural areas. तो which of the following is our automatic compulsory inclusion under above scheme। तो जिन लोगों के पास छत नहीं है वो, जो गरीबी में रह रहे हैं वो, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स वो, प्रिमिटिव वो, जो लीगली रिलीज वांटेड लेबर है वो, तो सारे लोग इसके अधिकार हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब आते हैं इसमें, अच्छा ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज अ वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल बिल्डिंग। इंडिया इज ग्लोबली इन द फोर फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द गोल इज टू अचीव डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट बाय 2022। हाउएवर मोर देन 86% ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ये आप अपने डिस्क्रिप्टर में डाल सकते हैं, मोर देन 86% फार्मर्स इन द कंट्री आर स्मॉल एंड मार्जिनल। देयर इज अ नीड टू facilitate our farmers with access to improved technology, credit, better input and more markets to incentivize them to produce better quality commodity. For this aggregation of small, समझ गया, तो into FPOs। तो इसमें किस बात की रहा है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs। ये जो स्कीम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी स्कीम है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सारे आंसर इसके हिसाब दे रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट टू न्यू FPOs अप टू 2 years फ्रॉम ईयर ऑफ क्रिएशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड। तो ये बात गलत है। हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट टू न्यू FPOs अप टू 5 years, अप टू 5 years फ्रॉम ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ऑल रिस्पेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड, ये याद रखना है। तो ये कब लॉन्च की गई थी, लॉन्च की गई थी 2020 में, ये भी गलत है। ओके, एटलीस्ट 25% ऑफ द टारगेट FPOs वुड बी इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नहीं 25 भी गलत है क्योंकि आंसर है 15%। जो FPOs हैं वो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होने चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या बात रखनी है, तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट न्यू FPOs को कब तक का सपोर्ट देना है, 5 साल तक का सपोर्ट देना है, जो इनका लॉन्च ईयर है 2020 है। और इसमें जो 15% ऑफ जो FPOs कहाँ होनी चाहिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, बोलते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर एक्सेस टू क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डेडिकेटेड फंड ऑफ अप टू डैश विल बी क्रिएटेड एज अ क्रेडिट गारंटी फंड। तो FPOs के लिए कितना क्रेडिट गारंटी फंड है, क्रेडिट गारंटी फंड है भैया 1500 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़। उसमें से जो 1000 करोड़ है वो आपका कौन मैनेज करेगा, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और बाकी का करेगा 500 करोड़ रुपए NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिस इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसका 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ दिस। तो क्या इनकरेक्ट है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रमोटेड अंडर 1 district 1 product, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट गारंटी अप टू 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन पर FPO, 2 करोड़ प्रोजेक्ट लोन पर FPO, तो ये बात ठीक है। यस, 2 करोड़ पर लोन फॉर FPO,
ठीक है, ये बात सही है। तो इसमें एफपीओ में क्रेडिट गारंटी कब तक कितने तक मिलेगी, 2 करोड़ और प्रोजेक्ट लोन पर एफपीओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एटलीस्ट 25% एफपीओ वुड बी इन स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स, नो दिस इज 15%, 15% ऑफ द एफपीओज वुड बी इन स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट गारंटी कितने की, क्रेडिट गारंटी 2 करोड़ रुपये की, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2। इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, इनकरेक्ट होगा तो 3 ओनली 3। अब बोल रहे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आ गया सीधा सीधा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स। ओके, बोवाइन ब्रीड्स की जहाँ बात हो जाए, आरजीएम तो है ये वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे पता लगा आरजीएम की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो इट इज़ इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है। इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2015, ये गलत बात है। मोदी जी कब आए थे, 2014 में आए थे, तो मोदी जी के हिसाब से याद रखो, इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2014। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हैज़ बीन कंटिन्यूड फॉर 2021 to 22 टू, ये बिल्कुल बात ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड ए एंड सी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। द कंपोनेंट अंडर द स्कीम मेंशन इन द अबव पैराग्राम, हर चीज़ में आपको 100% ग्रांट मिलेगा, पर किस चीज़ में 100% ग्रांट नहीं मिलेगा, ये आईवीएफ प्रेगनेंसी में आपको 5,000 पर आईवीएफ प्रेगनेंसी मिलेगा, बिल्कुल बात ठीक है। 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमेन विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, ये भी बात ठीक है। 50% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट मैक्सिमम अप टू 2 करोड़, ठीक है। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में 50% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट मैक्सिमम अप टू 2 करोड़, ये तीनों ठीक है, ए बी एंड सी। Dash is being implemented for development and conservation of indigenous bovine breed. The scheme is important in enhancing milk production. तो दिस इज बोवाइन, जहाँ ये आ गया ना बोवाइन ब्रीड्स, वहाँ तो बिना देखे समझे आरजीएम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट पूछ रहा है। अंडर एक्सटेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक्सटेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एस्टेब्लिश मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन, ठीक है। एआई की बात कर रहा है तो एआई टेक्नीशियंस तो होंगे, तो बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है जी। सपोर्ट टू सीमन स्टेशंस विल बी प्रोवाइडेड अंडर एआई, नहीं, सीमन स्टेशन एआई में नहीं आता, सीमन स्टेशन आता है जर्म प्लाज्म में, हाई जेनेटिक जर्म प्लाज्म, हाई जेनेटिक जर्म प्लाज्म में आता है, ठीक है। बोले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक, डिजिटल लाइव स्टॉक ये आता है एआई में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा तीसरा भी गलत हो गया। फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो 2 एंड 3 ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे, सपोर्ट टू सीमेन स्टेशन, ये किस पार्ट में आता है, ये आता है हाई जेनेटिक जर्म प्लाज्म में। बाकी जो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन है ये किस में आएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन की बात करूँ तो ट्राइफेड इज एक्टिंग एज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ये याद रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है जनजातीय जीवन मिशन में, दिस इज ट्राइफेड। It is redesigned through merger and extension of 3 existing schemes. This is wrong. These are 2 existing schemes. उनका merger हुआ है, तो this is wrong. Okay. तो पहली स्कीम क्या थी कि MSP फॉर MFP, जो आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, उसकी वो पहली स्कीम थी। दूसरा था आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ट्राइबल प्रोडक्ट से रिलेटेड था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसने कितनी स्कीम्स को सब्स्यूम करा है, इसने 2 स्कीम्स को सब्स्यूम करा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया, MSP फॉर MSP, दूसरा ट्राइबल प्रोडक्ट से रिलेटेड। मिशन सीक्स टू सपोर्ट थीम ऑफ वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल, बिल्कुल सही बात है, तो आपका पहला तीसरा सही हो जाएगा। बोल रहे व्हाट इज द फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। ओके, जनजातीय विकास मिशन का फाइनेंशियल एलोकेशन है, ये आपको पता करना है, वो कितना है, 1612 करोड़। देखें कौन सा ऑप्शन में आता है, 1612 करोड़। ओके, प्रधानमंत्री, ये आपको थोड़ा याद करने वाला है कि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है, दिस इज 1612 करोड़। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। इट विल प्रोवाइड सेफ्टी नेट टू शेड्यूल ट्राइब फॉरेस्ट ड्वेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ MSP, बिल्कुल सही बात है। एनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग एंटरप्राइज डेवलपमेंट फोकस टुवर्ड्स MFP इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव।
टर्शियरी प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ड्राई फ्रूट पार्क्स टू बी सेटअप, तो सब ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, ये बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग सब स्कीम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। बैंक लोन प्रोसेसिंग का रिम्बर्समेंट हो जाएगा, ठीक है, ये बात सही है। बैंक गारंटी फीस का रिम्बर्समेंट हो जाएगा, टेस्टिंग फीस का रिम्बर्समेंट हो जाएगा। टॉप 500 NIRF रेटिंग इंश्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये गलत है, ये बात कर रहा है टॉप 50 NIRF की, जो शुरुआत के 50 के होते हैं ना NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें जितने भी आप अगर ट्रेनिंग लेते हो तो वो उसका रिम्बर्समेंट की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, इज़ नॉट अ पार्ट, दिस इज़ नॉट टॉप 500 NIRF रेटिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फी रिम्बर्समेंट, ये नहीं होगा, ये टॉप 50 NIRF रेटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहा है। अब उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इंडिया इज विटनेसिंग रैपिड ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, फॉर दिस टू बी ट्रूली इंक्लूसिव ऑल sections of society need to partake in the prosperity. Besides wage employment and education, the marginalized sections of the society also need to envision, create and scale up ventures to be a major participant in this growth story. While in the past there has been some increase in the number of SC/ST owned enterprise, this needs to increase substantially to enable the socio-economic empowerment of the SC/ST communities. ओके, समझ गया मैं कि किसकी बात कर रहा है। द नेशनल SC/ST हब, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, नेशनल SC/ST हब की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ओके। इट एम्स टू प्रमोट न्यू एंटरप्राइजेज एंड सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज इन द एक्सपेंशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर अवेलिंग सब्सिडी अंडर दिस कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है। बेनिफिशियरी नीड टू रिमेन इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन सर्विस आफ्टर अवेलिंग सब्सिडी, ये गलत है। 5 साल नहीं है, 3 साल है। अगर आपने सब्सिडी ले ली तो आपको कॉमर्शियल प्रोडक्शन में लगभग कितने साल तक रहना है, 3 साल तक रहना है मिनिमम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, SCLCSS, स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड capital subsidy scheme, okay. Which of the following statements are correct with reference to functions of the national SC/ST hub to encourage SC/ST owned units to achieve share of at least 40% of total procurement? No, this is wrong. उनको कितना शेयर अचीव करना है, 4% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट SC/STs को मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, CPSCs एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी, तो उन्हें 4% का ये दिया हुआ है, ठीक है। टू सेंसिटाइज, एनकरेज एंड एनेबल SC/ST ओन्ड यूनिट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ओके, ये सही है। शेयरिंग ऑफ SC/ST MSCs डाटा विद CPSCs टू एनहेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, तो हमसे क्या पूछे हैं, और करेक्ट, तो करेक्ट वुड बी 2 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गोल्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन की बात चल रही है। इंक्रीज द इनकम थ्रू ट्री बेस्ड प्रोडक्ट, ट्री बेस्ड प्रोडक्ट से इनकम नहीं बनानी, ये तो गलत बात होगी बिल्कुल। इंक्रीज फॉरेस्ट ट्री कवर ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर और फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट लैंड्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उनको 5 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाना है। और इम्प्रूव करनी है क्वालिटी 5 मिलियन हेक्टेयर की एग्जिस्टिंग में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 मिलियन हेक्टेयर उनको एरिया बढ़ाना है और 5 मिलियन हेक्टेयर की उनको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम सर्विसेज including biodiversity, hydrology and carbon sequestration. Enhance annual carbon sequestration by 50 to 60 million. ठीक है, 50 to 60 million tons. Okay. So this enhance annual CO2 sequestration by 50 to 60 million tons. ये भी ठीक है। Increase forest based livelihood income of household living in around, ये भी बात ठीक है। In which of the following areas does the National Mission for a Green India mission focuses on? ओके, तो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करती है, वाटर पे, बायोमास पे, मैनग्रूव से, वेटलैंड्स पे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में ही क्वेश्चन। इट फोकसेज ऑन एनहेंसिंग कार्बन सिंक्स को एनहेंस कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ कम्युनिटीज़ अलॉन्ग विद फॉरेस्ट्री साइंस एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वुड इम्प्रूव द मिशन इंटरवेंशंस। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ कम्युनिटीज़ अलॉन्ग विद फॉरेस्ट्री साइंस एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वुड इम्प्रूव द मिशन इंटरवेंशन, सही लग रहा है, पढ़ने में तो सही लग रहा है। फिर इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये गलत लग रहा है। So it is one of the 8 missions under
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि दिस इज़ वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। The cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved a bus scheme PM e-bus सेवा okay for augmenting city bus operation। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। The scheme would have an estimated cost of 57,613 करोड़, बिल्कुल सही बात है। Out of which support of 20,000 करोड़ will be given by the central government, ये बिल्कुल सही बात है। 57,613 करोड़ रुपए का वो है पूरा, और 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है। द स्कीम हैज़ 3 सेगमेंट, नहीं, इस स्कीम के 2 सेगमेंट हैं। स्कीम के 2 सेगमेंट हैं। ठीक है, क्या क्या सेगमेंट है? एक तो आपको ऑगमेंट करना है क्या, सिटी की बस सर्विस, दूसरा क्या है, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी। तो इसके 2 सेगमेंट हैं, क्या क्या? एक तो आपको ऑगमेंट करना है सिटी की बस सर्विस, दूसरा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो गया, सेकंड वाला गलत हो गया। वन ऑफ द सेगमेंट फोकस ऑन ऑगमेंटिंग सिटी सर्विसेज इन 181 सिटीज़, ये गलत है। दिस इज़ 169 सिटीज़। तो उसको ऑगमेंट करना है सिटी की बस सर्विस कितने शहरों में? 169 शहरों में। द अप्रूव्ड, जबकि जो ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव है ये कितने शहरों में करना है? ये करना है 181 शहरों में। तो इस तरह से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑगमेंट करना है सिटी बस सर्विस को 169 शहरों में, और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी ये कितने शहरों में? 181 शहरों में। वन ऑफ द ओके, ये तो सी भी गलत हो गया और हमारा बी भी गलत हो गया। अब बोला द अप्रूव्ड बस स्कीम विल ऑगमेंट सिटी बस ऑपरेशन विद 20,000 ई बसेज ऑन, नो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। 20,000 ई बसेज नहीं है, दिस विल बी 10,000 ई बसेज, तो ये भी गलत हो गया। तो आपसे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो करेक्ट वुड बी ए ओनली। ठीक है, इसमें कितनी बसेज ई बसेज रहेंगी? 10,000 ई बसेज रहेंगी, ये भी आपको याद करने वाली बात है। अब 41 क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM ई बसेज। इनकरेक्ट वर्ड बताना है आपको इनमें से। बोला द स्कीम विल कवर सिटीज़ ऑफ 5 लाख एंड अबव पॉपुलेशन एज पर सेंसस दिस इंक्लूडिंग दिस। ओके, अगर ये बात कर रहा है तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि द स्कीम विल कवर सिटीज़ ऑफ 3 लाख एंड अबव, 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। द स्कीम विल कवर ग्रेटर दैन 3 लाख पॉपुलेशन दिस इंक्लूडिंग ऑल कैपिटल सिटीज़ ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, द स्कीम विल सपोर्ट बस ऑपरेशन फॉर 15 ईयर्स। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस उसको कब तक मिलेगी? 10 साल तक मिलेगी, 10 ईयर्स और अप टू मार्च 2037, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, तो उसका इसको स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक सपोर्ट करेगी? 10 साल तक सपोर्ट करेगी, ये याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि अंडर दिस स्कीम प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सिटीज़ हैविंग नो ऑर्गेनाइज बस सर्विस। यस, बिल्कुल राइट, जहाँ पर ऑर्गेनाइज बस सर्विस होगी उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली सही बात है। तो पहला दूसरा आपका गलत हो गया। तो आपसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 and 2 वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM ई बस सेवा स्कीम? करेक्ट पूछ रहा है। ओके, सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट अपग्रेडेशन ऑफ डिपोट टू बी प्रोवाइडेड टू सेलेक्टेड सिटीज ओनली फॉर सैंक्शन नंबर ऑफ बसेस ई बसेस अप टू मार्च 2037। अपग्रेडेशन ऑफ डिपोट, अपग्रेडेशन ऑफ डिपोट की अगर बात कर रहे हो तो अपग्रेडेशन ऑफ डिपोट कब तक होगा? अपग्रेडेशन ऑफ डिपोट होगा आपका मार्च 2027 तक, तो ये गलत हो जाएगा। ऑन फर्निशिंग रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सर्टिफिकेट फॉर स्क्रैपिंग बसेज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बसेज में भी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फॉर बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 100% सेंट्रल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू सिटी फॉर अप टू मार्च, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आई गेस, मार्च 2027 तक की बात करी है। ठीक है, एज पर नाउ शुड बी डिसाइडेड कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो अपग्रेडेशन ऑफ डिपोट और क्या याद रखना है आपको? बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कब तक के लिए आपका लागू होगा? मार्च 2027 तक की आपको सेंट्रल की असिस्टेंस मिलेगी उसमें। ठीक है,
तो यानी कि आपका तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तो आपको आपसे पूछा था करेक्ट में तो सिर्फ ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, ओनली 2 हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर किसान विकास पत्र स्मॉल सेविंग्स सर्टिफिकेट। किसान विकास पत्र की जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.5%। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे पीपीएफ में कितना होता है, पीपीएफ में 7.1% होता है, ठीक है। एससीएसएस में, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 8.2% होता है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि में, सुकन्या में भी 8.2% होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपका होता है 7.7%, ठीक है। और किसान विकास पत्र में आपका हो गया 7.5%। सो आई होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो। और ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है कि आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू स्कीम्स की जो डिटेलिंग है वो समझ में आ जाए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, and if you have liked the video, please subscribe to the channel and share it with your friends also. So thank you so much.